10 साल बाद जब वरुण हॉस्पिटलाइज था, नर्स ने उसकी बनाई एक ड्राइंग देखकर पूछा, सर इतनी खूबसूरत आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। मैम कितनी खूबसूरत थी। आर्टिस्ट होकर भी मैं मुश्किल से उसे पेपर पर उतार पाता हूँ, पर अगर शब्दों में बयां करूँ तो स्वर्ग की तीनों अप्सरा में एक दिन जंग छिड़ी। कौन सबसे खूबसूरत है, उर्वशी, मेनका या घृताची? और ईश्वर से जब तीनों ने शिकायत की, ईश्वर ने सारे सितारों की रोशनी एकत्रित की, खरबों गुलाबों की लाली निचोड़ ली, चंद्रमा से शीतलता मांग कर, प्रकृति के सारे सतरंगी रंग भरकर ईश्वर ने मेरी दिव्या की आंखें रची और खूबसूरती की नई परिभाषा बनी। और तभी अचानक से रूम के बाहर सेकंड के चौथे हिस्से के लिए शायद वरुण ने फिर से वही पलकें झपकते देखी और उसे 10 साल पहले पुलिस स्टेशन की बात याद आई, जब धवल के पेरेंट्स के द्वारा की गई मर्डर की एफआईआर में एज अ विटनेस दिव्या ने अपना हाथ ऊपर उठाया। मैं दुनिया के सारे लड़कों से लड़ लूंगा जो तुझे पाना चाहते हैं, पर उस एक से मैं हार जाऊंगा जिसे तू चाहती है। वरुण के कहे शब्द दिव्या के कानों में गूंज रहे थे। बेटा जो भी बोलो सच बोलना, तुम्हारे शब्दों पे इस लड़के की आगे की जिंदगी निर्भर करती है, इंस्पेक्टर ने बोला। और रोते हुए दिव्या ने कहा, धवल हमेशा से ही वरुण से डरता था, इसलिए क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और हर सिचुएशन में वो मेरा साथ देता। वरुण हमेशा उससे जेलस होके अपने दोस्त के साथ मिलके उसे बहुत मारता, और जब मैंने वरुण से बात करना बंद कर दिया, उसका धवल की तरफ गुस्सा और बढ़ने लगा। और एक दिन, दिव्या प्लीज तू वरुण से बात कर ले। धवल डर में पसीने से भीगा हुआ था, वो अब तक मुझे 20 बार पीट चुका है, न जाने आगे क्या कर दे। धवल ने डर कर बोला। और कुछ ही दिन बाद, दिव्या अब से मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा, अपनी दोस्ती खत्म, उसने अचानक से बोला, वरना वरुण मुझे जान से मार देगा, वो ऑब्सेस्ड है तुझसे। और इन सब के बावजूद भी मैंने धवल की बात नहीं सुनी। दिव्या ने इंस्पेक्टर से बोला, ऊपर से मैंने ही उसे फोर्स किया कि वरुण से डरने की जरूरत नहीं है। और आज रात 12 बजे तेज बारिश के बीच अचानक से मुझे उसका कॉल आया। दिव्या दिव्या, धवल हंस रहा था, शायद ये हमारा आखिरी कॉल होगा। ये क्या बोल रहे हो, वरुण फिर से मेरे पीछे पड़ा है, उसकी इतनी हिम्मत, कहाँ हो तुम, मैं अभी आती हूँ। नहीं तुम मत रहना दिव्या। अरे पर क्यों? क्योंकि इस बार उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू है। ये सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दिव्या मैं स्कूल की टेरेस पर छुपा हूँ, पुलिस को इन्फॉर्म। उसके बोलने से पहले ही कॉल कट गया और जैसे तैसे जब मैं स्कूल तक पहुंची, गेट पर वरुण की बाइक खड़ी थी और 5 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मेरी धड़कन मेरे कानों में चुभ रही थी। लेकिन जो मैंने देखा वो नजारा मेरी आंखों को भेद कर मेरे दिल को चीर गया। वरुण ने एक बड़ा सा नाइफ धवल के आर पार कर दिया था। साइको है ये वरुण, इसी की वजह से मेरा बेस्ट फ्रेंड आज आईसीयू में है। दिव्या रोने लगी। 7वीं में एक बार हम स्कूल जा रहे थे, न जाने कहां से बहुत सारी चींटियां अचानक से रास्ता पार करने लगी और उस दिन एग्जाम होने के बावजूद भी वरुण ने 1 इंच भी साइकिल आगे नहीं बढ़ाई। अरे जो इंसान एक चींटी तक नहीं मार सकता, उस पे कैसा इल्जाम लगा रही हो? पंडित ने बोला, भाई बताना क्या सच है? और ठीक 3 महीने पहले कही धवल की बात वरुण को याद आती है। साले तू दिव्या को क्या बोल रहा है मेरे बारे में कि मैं तुझे मारता हूँ, धमकाता हूँ? तेरी गंदी हरकतों के बावजूद भी आज तक सिर्फ 3 बार तुझ पे हाथ उठाया है, उसके बाद तुझे छुआ तक नहीं। मेरी जान मैं जानता हूँ, पर मुझे तो दिव्या चाहिए ना, जिसके लिए तेरे जैसा अच्छा सच्चा प्यार करना पड़ेगा, हीरो बनना पड़ेगा, जो मुझसे होगा नहीं। तो क्यों ना कहानी ही बदल के तुझे एक ऑब्सेस्ड जेलस साइको विलन बना दिया जाए। हारेगा तू 100 झूठ बोल ले, उसका मुझ पर से विश्वास नहीं टूटेगा। अरे यही दिक्कत है तेरी इस कलयुग जैसी टिंडर की जनरेशन में। तू श्री राम की तरह विश्वास, भरोसा, सच्चाई की बातें करता है। अब लड़कियों पे प्यार नहीं, सिर्फ 2 चीजें चलती है, पैसा या मैनिपुलेशन। चैलेंज है तुझे फाइनल एग्जाम के पहले, दिव्या तुझसे नफरत करेगी और मुझसे प्यार। हो सकता है तो उसको मुझसे नफरत करवा ले, पर उसकी आंखों में मैंने अपने लिए कुछ देखा है। तुझसे प्यार तो वो कभी नहीं करेगी, वरुण ने बोला। और धवल ने पूरे साल उसके खिलाफ झूठ और फरेब का जाल बुना। और फाइनल एग्जाम के पहले रात के 11:30 बजे धवल ने वरुण को कॉल किया, वरुण तू जल्दी से स्कूल की छत पर आ जा। क्यों, क्या हुआ? अरे दिव्या और मैं यहाँ पे कुछ काम से आए थे और अचानक से वो बेहोश हो गई और गिर के उसके सर से खून बह रहा है। ये सुनकर वरुण तुरंत बिना चप्पलों के स्कूल पहुंचा। और जब वो टेरेस पे गया, एग्जाम्स के बाद मैं दिव्या को प्रपोज करने वाला हूँ, पर अभी भी तेरे लिए थोड़ी हमदर्दी बची है उसके दिल में, धवल ने बोला। और एक बड़ा सा चाकू निकाला। तो चल मेरा खेल खत्म कर दे, बोलकर उसने वरुण को चाकू मारने का नाटक किया। और वरुण ने उसको रोकने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उसने वरुण का हाथ पकड़कर वो चाकू खुद को पिरो दिया और उसी सेकंड दिव्या छत पर आई। वरुण इस इल्जाम में कुछ कहना है तुम्हें, या अभी भी इस लड़की की आंखों की तारीफ करोगे? इंस्पेक्टर ने पूछा। सच जरूरी नहीं है, वरुण के होठों ने दिव्या की आंखों से कहा। क्या तुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? और उसके दिल की हर धड़कन चाहती थी कि दिव्या का उस पर विश्वास जीते, लेकिन हाँ, दिव्या ने बोला। और 2 अक्षरों का छोटा सा शब्द वरुण के कानों में जहर की तरह फैला और उसे एहसास हुआ कि अब पढ़ाई, आर्ट कंपटीशन और करियर के साथ साथ अब वो दिव्या को भी हार चुका था। फिर शायद यही सच है। वरुण ने खुद पर गिव अप करके इंस्पेक्टर को बोला, 3 साल अटेम्प्ट टू मर्डर, 2 साल हैरेसमेंट के, बेटा 5 साल का जुवेनाइल होम का केस बैठ रहा है। इंस्पेक्टर ने बोला। और इतिहास गवाह है कि तकदीर ने शूरवीरों तक को अपने घुटनों तक ला दिया और महान योद्धाओं ने भी हार को स्वीकार कर लिया। लेकिन एक पिता अपने रहते हुए अपने बच्चे को हारता, बर्बाद होता कैसे देख सकता है? दिव्या बेटा वरुण को माफ कर दे। वरुण के पापा ने हाथ जोड़ लिए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद वो तेरे सामने तक नहीं आएगा। एक एक्स IITN और 400 लोगों की कंपनी को मैनेज करने वाला इंसान जिंदगी में पहली बार किसी के सामने भीख मांग रहा था। प्लीज केस मत कीजिए, मैं वरुण को कहीं दूर ले जाऊंगा। पापा ने धवल के पेरेंट्स के पैर पकड़ लिए और ये देखकर वरुण को एहसास हुआ कि वो इंसान जिसे वो अपना दुश्मन समझता था, वो उसके लिए अपना मान, सम्मान, ईगो सब छोड़कर उसे दुनिया से बचाने अकेला ढाल बनकर खड़ा था। और फिर वो हुआ जो वरुण ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। प्लीज मेरा बेटा मेरा सब कुछ है, उसे मुझसे मत छीनिए। उसके
पापा रोने लगे और काफी देर बाद दिव्या के पेरेंट्स से माफी लेके और धवल के पेरेंट्स और पुलिस को अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स देके उन्होंने अपने बेटे को आखिर बचा ही लिया और कोटा के टिकट्स बुक करके वरुण से वादा लिया, आज के बाद तो इस लड़की से कभी बात नहीं करेगा, वादा कर। और हाँ बोलकर वरुण ने सालों बाद पापा को हक किया। और एग्जाम खत्म होने के कुछ दिनों बाद जब वो अपना सामान ट्रेन में रख रहा था, न जाने क्यों अचानक से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और पंडित के उसको पानी पिलाने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसका दिमाग तो हकीकत मान चुका था, पर शायद उसका दिल अभी भी एक नाजुक सी उम्मीद बांधे बैठा था। प्यार के मामले में शायद दिल उस छोटे से बच्चे जैसा है जो पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट खोने पर भी इंडिया की जीत की उम्मीद नहीं छोड़ता। वरुण को भी उम्मीद थी उन दो आंखों को एक आखिरी बार देखने की जिसमें उसका जहां बसता है। और जैसे कुदरत का कोई करिश्मा हो, डीडीएलजे की सिमरन की तरह स्टेशन में अचानक दिव्या नंगे पांव वरुण को खोजते हुए दौड़ रही थी और उसकी आंखों से बहता हर आंसू वरुण वरुण चीख कर जमीन में दफन हो रहा था। वरुण उठकर दरवाजे तक पहुंचा और जब ट्रेन का हॉर्न बजा और पहिया चला तभी दोनों की नजरें मिली और वरुण सब कुछ भूलकर फिर एक बार उसके आंसू पोंछने ट्रेन से उतरने के लिए तैयार था। तभी उसने दिव्या के साथ आए धवल को देखा जो पीछे खड़ा हंस रहा था और अपने पापा से किया वादा याद कर दिव्या की आंखों को एक आखिरी बार अपने मन में बसाकर उसने अपने कदम पीछे मोड़ लिए। और पूरे 10 साल बाद जब चाइना, यूरोप और रशियन इंटेलिजेंस साथ मिलकर एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल क्रिमिनल को पकड़ने के बहुत करीब थे, हमारे एआई सॉफ्टवेयर ने 95% मैच दिया है। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करने वाला, हमारी गवर्नमेंट सुल्टाने की शक्ति रखने वाला भारत की इस मामूली हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? वो सब छोड़ो, मुझे रूफ पे 10 स्नाइपर्स, 25 फुल्ली आर्म कमांडोज और पूरे 5 किलोमीटर तक नाकाबंदी चाहिए। इससे ज्यादा करीब हम शायद ही कभी आ पाएंगे। और उसी हॉस्पिटल में एडमिटेड वरुण ने फिर से वही आंखों को झपकते हुए देखा। वो कौन है? वरुण बेड से उठ गया। टारगेट मूविंग सर, होल्ड ऑन, मुझे उससे मिलना ही होगा। सर आपकी ड्रिप चालू है, प्लीज सो जाइए। वरुण ने हाथ में लगी ड्रिप खींच दी और उस लड़की के पीछे जाने लगा। शुड वी एंगेज सर? होल्ड ऑन, क्या तुम हो? वरुण ने चिल्लाया। फिर अपना चेहरा ढक के वो दौड़ने लगी तो वरुण उसका पीछा करते हुए खाली ग्राउंड में पहुंचा और हाफते हाफते मुश्किल से उसके चेहरे पे बंधा दुपट्टा पकड़ वो गिर गया। और उसे मालूम था कि पूरे 10 साल 3 महीने और 11 दिनों के बाद वो ये शब्द बोलने वाला है, दिव्या। सालों से इंतजार करता उसका दिल चीखा और वो लड़की रुक गई। सर क्लियर शॉट अवेलेबल। और जैसे ही वो लड़की पलटी, फायर नाउ। एक दिन तो मुझे मर ही जाना है। एक काम करता हूँ, तुम्हारी आंखों में देखकर तुम पर ही मर जाता हूँ। 10 साल पहले टी स्टॉल पे कहे वरुण के शब्द दिव्या को याद आए।